एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप करने के लिए क्या ज़रूरी है? मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस, साइंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मराठी पर ज़्यादा अटेंशन, 100 से ज़्यादा टेस्ट, एक्सपर्ट टीचर्स का गाइडेंस। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम एकेडमी पर, वो भी अफोर्डेबल फीस के साथ। तो देर ना कीजिए, आज ही ज्वाइन करें क्वांटम एकेडमी। योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में आपत्तिजनक बात करने का मौलाना के ऊपर लगा आरोप। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बिहार से कुछ दिनों से एक वीडियो जो है खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर का एक क्लिप जो है सिर्फ वही वायरल किया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको एक बात बताते चले कि ये जो वीडियो है वो रमजान के महीने की है और इसको अब जाकर वायरल किया जा रहा है, जहाँ बिहार के एक मौलाना है, उनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में आपत्तिजनक बात की है। जिसके बाद इसी वायरल क्लिप के आधार पर एसटीएफ द्वारा यानी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा इन मौलाना को पुलिस हिरासत में लिया जाता है। फिर बाद में इन मौलाना द्वारा माफी भी मंगवाई जाती है। किस तरीके से ये जो मौलाना है, इनकी भाषण का एक क्लिप जो है वो खूब ज्यादा वायरल किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर बाद में इन मौलाना ने किस तरीके से माफी मांगी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर के एमआईएम पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने इन मौलाना का समर्थन करते हुए अपनी बात जो है सामने रखी है। क्या बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर के एमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन, सुनिए। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम बच्चन माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाजिर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपने तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुंचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस या एटीएस उत्तर प्रदेश ने गिरफ्तार किया है। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। लेकिन समझ में नहीं आता, योगी आदित्यनाथ जी, जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं।
और एक आलिम-ए-दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बनके जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान के अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? यति नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान, जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी डीजी साहब, याद रखिएगा। उस आदमी का कोई गुनाह नहीं है, आपने ताकत के बल पर 50-100 जगह आपने एफआईआर करवाया। मुझे उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी, याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप पर इतना क्रिमिनल केस था, आपने अपना केस वापस किया। अब पुलिस को बीएनएस के तहत उसको बेल देने का अधिकार था, आप छुप के सिविल ड्रेस में जाते हैं और लेके जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बात बोला, आप 100 जगह फायर करवा दीजिएगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे जरूर इंसाफ मिलेगा और बेल मिलेगा। हम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी ताकत से हैं। अख्तरुल ईमान साहब, पूरी एमआईएम खड़ी है और इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हाजी शौकत साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने गोरखपुर की टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है। जो भी मदद होगी उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले, हमारा कोई भी डिफरेंस उनसे नहीं है। हम बहुत मोहब्बत से, बहुत मजबूती से उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और इंशाअल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।